पिछले श्लोक में हमने सुना था कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों की विशेषता बताते हैं, पर तभी उनके मन में विचार आता है कि द्रोणाचार्य तो पांडवों के पक्षपाती हैं, तो वो पांडवों की विशेषता जानकर संधि करने के लिए बोल सकते हैं। तो ऐसे सोचकर वो फिर बोलते हैं, अस्माकं तु विशिष्टा जे तन्निबोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे द्विजोतम अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी बड़े बड़े योद्धाएं हैं। आपको स्मरण कराने के लिए मैं मेरे सेनानायकों के बारे में बताता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। अर्थात हमारे सेना में आप पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं। उसी प्रकार अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा हैं। अन्ये च बहवः सुरा मदर्थे तिक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहारणाः सर्वे युद्धविशारदाः। इनके अलावा और भी बहुत शूरवीर हैं जो कि मेरे लिए अपनी जान के बाजी लगा सकते हैं, और वो सब नाना प्रकार के अस्त्र चलाने में तथा युद्ध कला में निपुण हैं। इसके पश्चात द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, तो द्रोणाचार्य के चुप्पी को देख के दुर्योधन सोचते हैं, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वेदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। अर्थात वो सोचते हैं वास्तव में हमारे सेना पांडवों के ऊपर विजय लाभ करने में असमर्थ है, क्योंकि हमारे सेना का संरक्षक भीष्म है, पर यह पांडव सेना हमारे ऊपर विजय लाभ करने में समर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक हैं भीमसेन। यहाँ दुर्योधन के मन में अपने अधर्म और अन्याय के हेतु भय की उत्पत्ति हो रही है कि हमारे सेना विशाल होने के बावजूद पांडवों के ऊपर विजय नहीं पा सकते, क्योंकि उनके सेना में मतभेद है, जहाँ पांडवों के सेना में एकता है। इसी स्थिति में क्या उनके सेना पांडवों के सामना कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। दुर्योधन के मन के दशा और गीता के परवर्ती अध्याय जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।